स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा हम पर हुई और हम सब लोग मिलकर प्रभु के वचनों को ध्यान और मनन उसकी बढ़ाई करने का एक सुंदर अवसर उसने हमें दिया। हम सारा आदर महिमा उस परम प्रधान अद्वितीय सनातन नाम को देते हैं। हम विश्वास करते हैं, आशा भी रखते हैं कि हम सारे श्रोतागण जहाँ कहीं पर भी है उस महान पवित्र सामर्थ्यशाली सुरक्षा देने वाले नाम में सुरक्षित है। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार प्रभु के पवित्र वचनों पर हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे और आज का विषय बहुत सुंदर है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय के 1 से लेकर 8 वचनों तक हम ध्यान मनन करेंगे। विषय है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही है। वहां पे लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। देखिए, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, यानी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ठीक है, नित्य प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हियाव न छोड़ना। कई बार ये बातें हो सकती है, शायद आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा होता है। हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं मगर फिर थोड़ा हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो फिर हम हियाव छोड़ देते हैं। और इसके लिए प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा है। खुद यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना निरंतर करो और हियाव मत छोड़ो। देखिए, वहाँ पे लिखा है, उनसे यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका या उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? देखिए प्रिय श्रोताओं, इन वचनों से आप और मैं बहुत आनंद और खुश होना चाहिए कि एक अधर्मी, एक अन्यायी व्यक्ति, जब उसको इस बात का डर है कि ये विधवा या ये कोई मेरे पास आने वाले कुछ समस्याएं अगर रोज 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 मुझे परेशान करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं, मुझे कहते रहते हैं। देखो, वहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल क्या किया है। वहाँ पे लिखा है कि जो उसके पास आकर बार 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 बार, जब हम प्रार्थना करते हैं तो निरंतर हम प्रार्थना करते हैं प्रिय श्रोताओं, और हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। हमारे प्रार्थनाओं में हमारे शब्दों को प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा और उसके बढ़ाई के बारे में, उसके गुणगान को हमें गाना है। उसके विषय में उसने किए हुए आश्चर्य कामों का बखान करना है, और ये बातें हमें रोज करनी है। और ऐसे करने से प्रभु का वचन भी यह कहता है कि मैं आराधना में रहने वाला प्रभु हूं, मैं स्तुति में विराजमान रहता हूं, और मैंने इस प्रजा को बनाया ही है इसलिए कि ये मेरे गुणानुवाद को करे। और जब आप और मैं इस प्रकार से हमारी हर समस्याएं, हर चिंताएं, हमारी परिस्थितियों में, परीक्षाओं में जब हम प्रभु को पुकारते रहते हैं, उसकी आराधना करते रहते हैं, उसके पास दुहाई देते रहते हैं
और ये बातें हम निरंतर करते रहते हैं, तो देखिए प्रभु का वचन कहता है, एक अन्यायी व्यक्ति अगर इस बात से डरता है कि ये औरत, ये विधवा बार बार आके मुझे मेरे नाक में दम कर देगी, अंत में मेरे नाक में दम कर देगी, देखिए ऐसा प्रभु का वचन कहता है, तो सोचिए मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपसे कितना बेहद प्यार करता है। प्रिय श्रोताओ, आप याद करो, हमारे प्यार के खातिर उसने स्वर्ग के तख्त को छोड़कर वो हमारे लिए इस धरती पर आए। ये मेरे और आपके ऊपर उसका गहरा प्यार था। प्रिय श्रोताओ, उसने अपने आप को पूरा उस सूली के ऊपर खाली कर दिया। वो मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। मुझे और आपको नजात मिलनी थी, मेरा और आपका उद्धार होना चाहिए, मैं और आप श्रापों से, पीड़ाओं से, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहिए। उसका वचन कहता है कि इसलिए तो मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ कि हमारा उद्धार हो, हम पाप से छुटकारा पाए, हम बीमारियों से, श्रापों से हम छुटकारा पाए। और प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उस महान परमेश्वर को पाया है, जितनों ने उसकी ओर नजर लगाई है, जो उसकी ओर देखते हैं, उनके चेहरे कभी काले नहीं हो गए। प्रिय श्रोताओं, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा प्रभु सुनने वाला प्रभु है, वो चाहता ही है। और समझ लो प्रिय श्रोताओं, अगर आप निरंतर प्रार्थना करते हुए अगर देरी भी होती है आपका उत्तर मिलने के लिए, तो जान लीजिए कि सच एक कुछ अच्छा आपके लिए रखा हुआ है, कुछ अच्छा उत्तर आपके लिए आ रहा है। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु अधर्मी नहीं है, मेरा और आपका प्रभु अच्छा प्रभु है। वो अच्छा है और मेरे और आपके लिए वो अच्छा ही करता है। वो सुंदर है, वो अच्छा है, इस बात को यकीनन जानो, हमेशा इस बात को जानो। करके तो हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी और के पास तो नहीं प्रार्थना करते हैं, हम किसी और के पास तो नहीं देखते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु का बंदा प्रियदास दाऊद कहता है कि मैंने अपनी आंखें उस ऊपर की ओर, उस पर्वत की ओर मैंने अपनी आंखें लगाई है, मेरी सहायता वहां से आती है। आकाश और सृष्टि का बनाने वाला, वहां से मेरी सहायता आती है। और वो निरंतर प्रभु की स्तुति करता, वो गाता है, वो नाचता है, वो बहुत आनंद मनाता है। कुछ बातें तो प्रभु ने दी भी नहीं है, फिर भी उसके पहले ही वो शुक्रगुजारी करता है, वो धन्यवाद करता है। उसको यकीनन मालूम है कि मेरी सहायता यहीं से आती है, जो आकाश और सृष्टि का बनाने वाला, जो सारे कायनात का, ब्रह्मांड का खालिक और मालिक, वही मेरी सुरक्षा है, वही मेरा आसरा है, वही मेरा भरोसा है, वही मुझे अब तक दिया है और इसके आगे भी वही मुझे देगा और वही देता है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु की स्तुति करें। प्रिय श्रोताओं, हमारी प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, रोज हमारी प्रार्थना होना चाहिए, सुबह, दोपहर को, शाम, रात को, मध्य रात्र प्रभु की स्तुति हो। प्रिय श्रोताओं, ये सारे वचन मुझे और आपको आनंदित करते हैं और खुद ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि तुम प्रार्थना निरंतर करो। खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना निरंतर करते थे। अपने पिता के साथ बातचीत करना, पिता के साथ पिता ने दी हुई आज्ञाओं को मानना, उसके अनुसार चलते रहना, हमेशा पिता के साथ की संगति। प्रिय श्रोताओं, आप और मैं उस निर्माणकर्ता के, उस सृष्टिकर्ता के हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम उसकी पवित्र प्रजा है। दाऊद बंदा पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 100 के अंदर वो लिखता है, वो गाता है कि यकीनन जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, हम उसकी चरागाह की भेड़ है, वो हमारा अच्छा चरवाह है, वो ही हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है। और ये सारी बातें प्रिय श्रोताओं आपने और मैंने निश्चय अनुभव की है, मगर कई बार आज का वचन देखिए आपको और मुझे जगा रहा है, याद दिला रहा है। हम प्रार्थना करते हैं मगर हियाव छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि चलो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ये प्रार्थना शायद नहीं हो सकता, इसका उत्तर नहीं आ सकता, और फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। मगर प्रिय श्रोताओं, हमारा प्रभु कभी नहीं भूलता।
पवित्र वचन कहता है कि हमारा प्रभु जिसने हमें निर्माण किया है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान, प्रभु का वचन कहता है हम नए नियम के इज़राइल है। हमारा प्रभु कभी ना सोता और ना कभी ऊँघता, वो सदा जागते रहता है। और प्रिय श्रोताओं, आप और मैं हमेशा धन्यवाद करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, निरंतर हम उसकी आराधना और स्तुति के साथ हम अपनी सारी प्रार्थना विनतियों को उसके चरणों में हमेशा सादर करते रहे, उसको कहते रहे। और किसी यहाँ वहाँ कहने से बेहतर उसको कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि वो सुनने वाला प्रभु है, वो चलने वाला प्रभु है, वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। अब तक एबेनेज़र वही हमारी सहायता बनकर रहा। प्रिय श्रोताओं, उसने ही अब तक आपको और मुझे संभाल कर यहाँ तक लाया है। अब मुझे मालूम नहीं है हमारे श्रोता जो सुनने वालों में से कौन कितने उम्र के हैं। अपने आप को देखिए, अब तक उसने हमें संभाल कर लाया है। बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हो चुकी है, मगर हमारी तबाही नहीं हुई, हम नाश नहीं हुए, हम मर मिट नहीं गए। उसने हमें संभाल कर लाया है, उसने हमें सुरक्षित रखा है। और रोज़ आप और मैं उसके चरणों में बैठकर जब दुहाई देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रिय श्रोताओं, आज आप पवित्र शास्त्र के इन वचनों के द्वारा यकीनन जानिए कि वो सुनने वाला प्रभु है। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे दिल के आवाज़ को, हमारी धड़कन को जानता है, वो हमारे मनोभाव जानता है, हमारे हृदय में क्या है। शायद आपके आंसू निकलते होंगे, शायद आपके आंसू निकलते भी नहीं होंगे, शायद आपका आवाज़ आता भी नहीं होगा, शायद आपका आवाज़ आता होगा, शायद आपके ओठ थरथराते होंगे और आप प्रभु के चरणों में बैठकर सोचते होंगे, प्रभु सब जानता है, प्रभु सब जानता है। प्रिय श्रोताओं, आप आपके प्रभु के पास, अपने निर्माणकर्ता के पास आइए, बैठकर उसकी दुहाई दीजिए, शांत हो जाइए। वचन कहता है, भजन संहिता 46 में 10 वचन में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आपको और मुझे उसके चरणों में बैठकर उसकी दुहाई देना है। अपने विचारों में, अपने सोचों में, अपनी चिंताओं में, अपने बड़े बड़े वो इतने बड़े बड़े तर्क वितर्क होते हैं प्रिय श्रोताओं, उसमें प्रभु का वचन कहता है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे और आपको निरंतर दुहाई देना है, प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। और निश्चय प्रभु का वचन कहता है, वो सुनने वाला प्रभु है, वो हमेशा आपको और मुझे चाहता है कि हम उसके पास बैठे, उसके करीब रहे, उसके साथ रहे। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय श्रोताओं, धन्यवाद करेंगे, आज के इन वचनों ने आपको और मुझे समाधान दिया है, शांति दी है, आशीषित किया है, बीमारियां निकल गई है, चिंताएं दूर हो चुकी है, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु सुनने वाला प्रभु है, जानने वाला प्रभु है, हमारे मनों के भाव को समझने वाला प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को आपने आशीषित कर दिया है। समस्याएं निकल गई है, बीमारियां दूर हुई है, सारे बोझ हल्के हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इमैनुअल, अब्बा पिता हमारे साथ है, वो सुन रहा है, उसने हमें छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और सारी आदर महिमा उस पवित्र अनादि अद्वितीय सनातन नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमने मांगा और हमें मिल गया है। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं।